नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, पाकिस्तान के सरगोधा का किराना हिल्स इन दिनों सुर्खियों में है। सवाल ये कि क्या भारत ने सरगोधा के एयरबेस के अलावा किराना हिल्स पर भी हमला किया था? कुछ दिनों पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डीजी ऑपरेशंस एयर मार्शल भारती ने बताया था कि भारत ने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। किराना हिल्स के कई वीडियोज आए, कई लोगों ने तो फोरेंसिक जांच भी करवाई कि क्या ये जो वीडियोज हैं या जो फोटोग्राफ्स हैं, क्या उनके साथ टैंपरिंग की गई है। तो पाया गया कि उनके साथ किसी तरह की कोई टैंपरिंग नहीं की गई थी। यहां तक कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री हिस्टोरियन हैं टॉम कूपर, उन्होंने भी कहा कि भारत ने जैसे ही किराना हिल्स पर ब्रह्मोस के जरिए हमला किया, उसके तुरंत बाद ही जंग खत्म हो गई थी। कहा गया था कि भारत ने किराना हिल्स के 6 डोर्स पर, जो 6 डोर्स अवेलेबल थे किराना हिल्स में, उसमें से 5 पर ब्रह्मोस के जरिए अटैक किया था, छठे को छोड़ दिया गया था। तो टॉम कूपर भी, जो रिनाउंड मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि भारत की तरफ से किराना हिल्स पर एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर वहां पर क्या रेडिएशन हो रहा है? क्या भारत के स्ट्राइक के बाद, अगर भारत ने स्ट्राइक की है, तो क्या उसके बाद वहां पर रेडिएशन हो रहा है? आईईए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने अभी 1-2 दिनों पहले कहा कि किराना हिल्स से किसी भी तरह का कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है। दोस्तों, सवाल ये कि किराना हिल्स पर अटैक के तुरंत बाद अमेरिका इतना ज्यादा हरकत में क्यों आ गया? क्यों अमेरिका के जो न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट प्लेन है वो किराना हिल्स की ओर दौड़ पड़े? जी हां, अमेरिका का जो न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट प्लेन है, जिसको कहा जाता है B-350 AMS, वो भी पाकिस्तान में देखा गया। इसके अलावा इजिप्ट से बोरोन को भी लाने की बात सामने आई। कहा गया कि इजिप्ट से बोरोन का एक शिपमेंट वो पाकिस्तान पहुंचा है। बोरोन में दोस्तों ये क्वालिटी होती है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो आखिर ये सब चीजें क्यों हुई? और सबसे जो देखने वाली बात है कि अमेरिका इतना ज्यादा फास्ट क्यों हो गया? तो आइए दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्रीमेंट को समझना होगा। एक एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1988 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों को हर साल अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो लोकेशंस है उसको शेयर करनी थी। साथ में इस समझौते के तहत यह भी कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक मुझे पाकिस्तान का कहूटा, चश्मा खुशाब और नीलोर जैसे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नजर आए, जो लिस्ट पाकिस्तान ने एक्सचेंज किया था भारत के साथ। हर 1 जनवरी को, साल के पहले दिन, दोनों ही देश एक दूसरे के साथ अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट साझा करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में मुझे कहूटा, नेलोर, चश्मा खुशाब, इन सब के नाम तो नजर आए, लेकिन मुझे किराना हिल्स का नाम कहीं नजर नहीं आया। तो क्या किराना हिल्स में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं बनाया हुआ है? क्या किराना हिल्स में अमेरिका का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है? क्या किराना हिल्स में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है? शायद इसी वजह से अमेरिका इतना ज्यादा चिंतित हो गया। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन्स को बताया गया कि भारत ने किराना हिल्स पर ब्रह्मोस के जरिए हमला किया है। उसके बाद अमेरिका फास्ट हो गया, पूरी तरह से हरकत में आ गया। इंटेलिजेंस सोर्सेज बताते हैं कि किराना हिल्स में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है
और शायद इसी वजह से अमेरिका भारत के स्ट्राइक के बाद इतनी जल्दी हरकत में आ गया और अमेरिका का जो न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट प्लेन है B-350 AMS वो भी पाकिस्तान में आ गया और उसके बाद रेडिएशन को असेस करने की कार्रवाई शुरू हो गई। और इस बीच जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी हरकत में आ गया। वो तुरंत पाकिस्तान पहुंच गया और उसने इस बात को कंफर्म भी कर दिया कि यहां पर किसी तरह की कोई रेडिएशन नहीं हुई है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सभी जो है अमेरिकन डोमिनेटेड हैं। जैसा अमेरिका कहता है वो उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि वेरियस सोर्सेस से बात सामने आ रही है कि वहां पर रेडिएशन हुआ है। कई लोग कह रहे हैं और मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनके भी सोर्सेज होते हैं, वो जो ऑथेंटिक मिलिट्री सोर्सेज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि वहां पर किसी ना किसी तरह का रेडिएशन जरूर हुआ है। और IEAA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है वो अचानक सामने आता है और कहता है कि हमने एसेस किया है, पाकिस्तान में किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं हुआ है किराना हिल से। तो आखिर इतना सारा कुछ इतने तीव्र गति से कैसे हो रही हैं? दोस्तों, जो इंटेल सोर्सेज इस बात को कंफर्म करते हैं कि एशिया में भारत और चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर बेस बना रखा है। और ये उसी तरह है जैसे कि तुर्की में रशिया को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने वहां भी अपना न्यूक्लियर बेस जो है बनाकर रखा है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान को लगातार IMF की तरफ से भारत के प्रोटेस्ट के बाद भी हेल्प मिलती रहती है, उसका रीजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का ये न्यूक्लियर बेस होना पाकिस्तान में वही एक वजह है। और ऐसा नहीं है कि अभी ही पाकिस्तान को ये फंडिंग होती रही है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन की सरकार हो, चाहे रिपब्लिकन हो, ट्रंप की सरकार हो, दोनों के दौर में पाकिस्तान को ये फंडिंग मिलती रहेगी जब तक अमेरिका का न्यूक्लियर बेस वहां पर है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी हाल ही में भारत के विरोध के बावजूद $2.5 बिलियन IMF ने पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया। इसके अलावा अप्रैल में ही अभी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए $108 मिलियन पाकिस्तान को फंड किया, पाकिस्तान को ऐड के तौर पर दिया है। इसके पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस के नाम पे $450 मिलियन दिए जाते हैं। और यह सिलसिला थमने वाला नहीं है दोस्तों। उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है। जैसा कि तुर्की में रशिया को बैलेंस करने के लिए है, उसी तरह भारत और चाइना को बैलेंस करने के लिए यहां पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर बेस बना के रखा है। एक और चीज में आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनसे खतरा है, लेकिन कभी भी अमेरिका या इजराइल इस बारे में कुछ नहीं कहते। उनको खतरा लगता है तो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। इजराइल भी और अमेरिका दोनों ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि एक रोग नेशन है, एक आतंकवादी देश है, वहां पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं उसको कब्जा करने के लिए अमेरिका कभी नहीं कहता। इजराइल की तरफ से कभी भी नहीं कहा गया है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हथियार हैं उसको निशाना बनाएगा। इसके पीछे भी दोस्तों यही वजह है और ये सिलसिला जो है दोस्तों चलता रहेगा। भारत, और मैं आपको बताता हूं कि इस घटना के बाद जो किराना हिल्स में जो घटना हुई उसके बाद अमेरिका वहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया के जाने माने एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से एक पैट्रियट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको भी वहां पर इंस्टॉल कर देगा ताकि उसके हथियार जो है वहां पर सुरक्षित रहें। और ये भारत के लिए चैलेंज है। अमेरिका कहता है कि
भारत जो है अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आती है, पाकिस्तान की बात आती है, अमेरिका जो है वो बिल्कुल वो दोगला रवैया जो है अपनाने लगता है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है, अमेरिका ने वहाँ पर अपने न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं किराना हिल्स में। और साथ ही साथ दोस्तों, जो अमेरिका है वो आप देख सकते हैं कि अभी इस घटना के बाद जैसे ही अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को दोनों को टेबल पर लाकर सीज फायर कराने की कोशिश की, दावा किया सीज फायर कराने का, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ट्रंप के बोल भी बदल गए हैं। शायद ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हिट होने के बाद से ही शायद अमेरिका जो है भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहां अमेरिका ने टिम कुक से, जो एप्पल के सीईओ हैं, उनको कहा कि आप भारत में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान के साथ एक तराजू पर तौलने की कोशिश की और कहा यूएई या सऊदी अरेबिया में कि दोनों को डिनर टेबल पर आना चाहिए, साथ में डिनर टेबल पर डिनर करना चाहिए। तो जो ट्रंप के बोल अचानक से क्यों बदले हैं, इसके पीछे भी शायद यही वजह है कि भारत ने इनएडवर्टेंटली जो बाय डिफॉल्ट किराना हिल्स को हिट कर दिया है। क्योंकि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का जो एक्सचेंज हुआ था भारत और पाकिस्तान में, जहां तक मेरी रिसर्च है वो कहती है उसमें किराना हिल्स का नाम नहीं था। तो भारत ने जो अगर स्ट्राइक कर भी दी तो भारत इस बात से अनजान था कि वहां पर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। अब जो बात सामने आ रही है उससे ये लगातार जो है ये तथ्य पुख्ता होते जा रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका ने अपना एक न्यूक्लियर बेस बना रखा है, ताकि एशिया में कोई भी उभरता हुआ पावर है उसको जो है बैलेंस किया जा सके। पाकिस्तान का डर दिखा कर कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है और अगर आप कुछ करोगे तो पाकिस्तान जो है वो आप पर हमला कर सकता है। दरअसल वो अमेरिकी हथियार हैं, वहां पर अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार हैं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पूरी तरह से चाइना ने बनाया था। चाइना ने ही उसको यूरेनियम प्रोवाइड कराया, चाइना ने ही उसको टेक्नोलॉजी दी। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की इसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बदले में, अगर आपको याद हो तो जो बेनजीर भुट्टो की, जो पूर्व पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं, उसने अपने जो ऑटोबायोग्राफी है, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी यही लिखा था, डॉटर ऑफ ईस्ट या फिर डॉटर ऑफ डेस्टिनी, दो इसके वर्जन हैं बेनजीर भुट्टो की किताब की, ऑटोबायोग्राफी की। उसमें उसने साफ तौर से बेनजीर भुट्टो ने लिखा है कि वो एक सीडी में अपने कोर्ट में टेक्नोलॉजी लेकर गई थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर किया। उसके बदले में नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी गई। तो ये तो चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया है, और अभी भी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यूरेनियम बेस्ड है, प्लूटोनियम का इस्तेमाल उसमें अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की आड़ में वहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान की आड़ में अपना न्यूक्लियर बेस बना लिया है। अभी तक दुनिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है। लेकिन अब जो इंटेल सोर्सेस से इस तरह की चीजें आ रही हैं, और जिस तरह से अमेरिका अचानक से हरकत में आ गया किराना हिल्स पर स्ट्राइक के बाद, इंटेल सोर्सेस दबी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि दरअसल वहां पर अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस नहीं है, अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर काइंडली कमेंट करें और हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।